धीरे धीरे प्यार हुआ। एपिसोड 5। अवनी और रिया कॉलेज से घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते भर अवनी के मन में यही डर बना रहता है कि अगर अमन सर नहीं आते तो आज उसके साथ क्या हो जाता। यह सोचकर ही उसका दिल बैठने लगता है। घर पहुंचते ही अवनी बिना कुछ बोले सीधे अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रहा था। रिया उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए वह भी चुपचाप वहां से चली गई। घर के अंदर आते ही उसकी सौतेली माँ ललिता और उसकी बेटी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अवनी अंदर दाखिल हुई, दोनों उस पर बरस पड़ी। ललिता ताना कसते हुए बोली, वाह महारानी आ गई, कहाँ घूम रही थी? अवनी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं माँ, मैं तो फॉर्म सबमिट करने गई थी, घूमने नहीं। इतना सुनते ही ललिता गुस्से में चिल्लाई, फॉर्म सबमिट करने गई थी, पैसे कहाँ से लाई? क्या चोरी करके ले गई मेरे पैसे? अरे वाह, अब ये लड़की चोरी भी करने लगी। ललिता की यह बातें सुनकर अवनी का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अवनी की आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया और वह कांपती आवाज में बोली, मैं चोरी क्यों करूंगी माँ? मैंने तो अपने गुल्लक फोड़कर पैसे निकाले और बाकी पैसे मेरी दोस्त रिया ने दिए। 250 रुपए उसने मेरी मदद के लिए दिए, तभी जाकर मैं फॉर्म का पैसा जमा कर पाई और आप मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मुझे चोर भी बोल रही हैं। अवनी रोते हुए अपनी बात कह चुकी थी, तभी नीरू ललिता की बेटी बीच में बोल पड़ी, माँ सुन रही हो, ये कैसे जवाब दे रही है? अब इसके पर निकल आए हैं। मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दो, वरना कुछ दिन में यह घर में टिकेगी भी नहीं। बोल रही है गुल्लक से पैसा लाई है। अरे गुल्लक में पैसे डाले कहाँ से इसने? पक्का आप ही के पैसे चोरी करके ले गई होगी। नीरू की बात सुनकर अवनी कहती है, नीरू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? कब तक आग में घी डालती रहोगी? मैंने कभी चोरी नहीं की है। अवनी के जवाब से ललिता का गुस्सा और भड़क उठता है। वह झल्लाकर तेजी से आगे बढ़ती है और ललिता चीखते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे और मेरी बेटी से इस लहजे में बात करेगी? ललिता जोर से अवनी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। ललिता गुस्से से कांपते हुए, तेरी जुबान अभी खींच लूंगी अगर आज के बाद मेरे से और मेरी बेटी से इस टोन में बात की तो। अवनी के गाल पर ललिता का थप्पड़ पड़ चुका था। अवनी सिसक रही थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और उसके पिता बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पिता तेज आवाज में गुस्से से कांपते हुए बोले, क्यों ललिता, क्यों इस बेचारी लड़की पर इतना जुर्म कर रही हो? भगवान से डर, एक तो तुमने इसे पैसे नहीं दिए, अब किसी तरह करके इसने आज फॉर्म सबमिट किया, तो भी तुम और तुम्हारी बेटी इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हो? ललिता और नीरू दोनों सकपका जाती हैं, पर पिता की आवाज और ऊंची हो जाती है। राकेश जी भावुक होकर कहते हैं, उसे जीने दो। जब तुम दोनों को उसकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गुस्से में अचानक अपनी जिंदगी पर अफसोस करते हुए कहते हैं, कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैंने तुझसे शादी की थी ललिता? अगर उस वक्त मैंने ये गलती ना की होती तो आज कम से कम मेरी बेटी खुश तो रहती। तेरी जैसी माँ लाकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से ही नर्क बना दी है। राकेश जी की बातें सुनकर ललिता का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है। वह हाथ कमर पर रखकर राकेश जी की ओर तमतमाते हुए मुड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्यों? कौन मर रहा था तुमसे शादी करने के लिए? तुम ही तो आए थे मेरे से अपना रिश्ता लेकर। तुम ही तो गिड़गिड़ाए थे कि मुझसे शादी कर लो। वह अपने उंगली उठाकर राकेश जी को बार बार ताना मारती है, मेरी भी किस्मत फूटी थी, वरना मेरे लिए भी कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। पर न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने हाँ कर दी तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी से शादी के लिए। ललिता की आवाज़ और तेज हो गई, वरना आज मैं भी किसी बड़े घर की बहू बनकर शौक से जिंदगी जी रही होती। ये गरीबी, ये परेशानी, ये सब क्यों सहती? राकेश जी का चेहरा ललिता की बातें सुनकर दर्द से भर आता है। उनके होंठ कांपते हैं
और वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। ललिता कहती है, और सुन लो, एक तो तुम शादीशुदा थे, दूसरा तुम्हारे एक बेटी थी। तुम पर तो मैंने एहसान किया शादी की कर और अब उल्टा मुझे ही ताने देते हो। ये बातें सुनकर राकेश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पास खड़ी अवनी यह सब सुनते सुनते फूट पड़ती है। उसके दिल पर जैसे किसी ने तेज चाकू चला दिया हो। अब अवनी रोते हुए धीमी आवाज में, बस कीजिए प्लीज, आप लोग चुप रहिए। वह अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है और रोते रोते दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में जाते ही वह पलंग पर गिरकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है। कंटिन्यू। क्या अवनी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है जहां उसकी किस्मत बदल सकती है या फिर और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्या अवनी की सौतेली मां ललिता और बहन नीरू अमन और अवनी की बढ़ती नजदीकियों को देखकर नई साजिशें करेंगी? जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।